आई होप आप सब अपने घरों में सेफ होंगे और खुश होंगे। आज हम आ गए हैं आपके लिए लेकर एक न्यू टॉपिक जो आज से स्टार्ट करेंगे नए लेक्चर के साथ, जो कि होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। एज यू ऑल नो, यूजीसी एग्जाम्स में अक्सर पेपर 1 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें कवर करनी होती है। मैं अपनी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। गाइस, ज़रूर मुझे मोटिवेट ज़रूर करना और अप्रिशिएट करना जो भी मैं कर रही हूँ। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। गाइस, हम सबको पता है कि हम अगर कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो मोटिवेशन के लिए कुछ मेरे अपने थॉट्स है जो मेरे को मोटिवेट करता है, वो आपको भी ज़रूर मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन के साथ ही हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। और मोटिवेशन है कि हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, फोकस ऑन व्हाट यू डिजर्व। आप क्या डिजर्व करते हो उस पर ज़रूर आपको फोकस रखना है। लेट द डेस्टिनी डू रेस्ट ऑफ इट। जब आपको पता चलेगा कि आप का लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आप क्या डिजर्व करते हो, जब आप उस पर मेहनत करना शुरू कर दोगे ना, तो डेफिनेटली डेस्टिनी को भी उसके सामने चेंज होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ये बात ज़रूर याद रखना। बी व्हाट यू आर एंड फोकस ऑन व्हाट योर गोल। हमेशा खुद पे बिलीव रखो। तुम क्या हो तुम उस पर बिलीव रखो। लोग तो जज करते रहेंगे, देखो आपने ये किया, आपने वो किया, लोगों का काम है जज करना। लेकिन अगर आपको खुद पे विश्वास है तो डेफिनेटली आप अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। और वो लक्ष्य ये नहीं मैटर करेगा, एज डजंट मैटर, करेज डज। आपका अगर लक्ष्य है, अगर आपका फोकस है कि मुझे ये पाना है, तो एज भी उसके सामने कुछ नहीं है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ज़रूर आप कहीं ना कहीं अपने गोल को हासिल करके रहेंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा बिलीव है और मैंने ज़रूर इसको अपने पे अपनाया है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, बी ग्रेटफुल टू द फेलियर। हमेशा फेलियर का धन्यवाद करो, ग्रेटफुल हो, क्योंकि अगर फेलियर नहीं होता तो डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ते, क्योंकि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू बिकम सक्सेसफुल। डेफिनेटली फेलियर को धन्यवाद हो कि भैया तुमने आज हमारी ज़िंदगी बना दी। अगर मैं इस रास्ते पे फेल नहीं होता, मैंने ये ताने नहीं झेले होते, तो शायद मेरे को आज सक्सेसफुल होने का कोई मन ही नहीं होता। बट क्योंकि मैंने फेलियर झेला है, तो आज मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि मेरा एक कदम लक्ष्य, मेरा एक पैर, मेरा एक कदम जो है मेरे सक्सेस के आगे जा रहा है। और बिकॉज इट हर्ट्स योर ईगो टू बिकम सक्सेसफुल। डेफिनेटली अगर फेलियर नहीं होगा तो आपकी ईगो हर्ट नहीं होगी और आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये मेरे कुछ ऐसे मोटिवेशनल थॉट्स थे। मेरे ही है, ये मेरी ही उपज है, मैंने ही प्रोड्यूस किए हैं। ये प्रोड्यूस मतलब बनाए हैं। आई रोड ऑल दीज लाइन्स और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे और जानते हैं कि यूजीसी नेट जो 2022 में आने वाला है, क्या क्या उसके अंदर सिलेबस में पेपर 1 के अंदर क्या क्या है, हम उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो गाइस, बात कर लेते हैं यूजीसी नेट जो अभी आने वाला है 2022 में। तो आपको पता है कि जून में ये आपका निकलेगा और मार्च में आएगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा अपडेट आया नहीं है, तो जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यूजीसी नेट में अक्सर पेपर 1 जो कॉमन होता है, पेपर 2 में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन पेपर 1 में कॉमन सब्जेक्ट्स आते हैं। और लगभग आप देखोगे कि अगर हमें कोई भी प्रैक्टिस करनी है, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, तो पहले हमें सिलेबस पे फोकस करना पड़ेगा, तभी हम आगे उस टॉपिक पे जाएंगे। अदरवाइज अगर हम प्रिपरेशन ढंग से नहीं करेंगे तो हो सकता है क्या किस टाइम पे क्या हमें करना है वो हम भूल जाएं। डेफिनेटली अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। ऑलमोस्ट हमको पता है कि 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 आता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। नेगेटिव मार्किंग ये अच्छा है कि बिल्कुल नहीं है, तो 0 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग
वीडियो होती है। सो सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला हमारा आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये कहना बिल्कुल आसान नहीं है कि कितने एग्जैक्ट कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे। कभी कभी देखा जाता है कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5 आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी आते हैं। और लास्ट अगर आप बात करें 2020 की और 19 की, तो आप देखोगे कि 7 से 8 या 10 क्वेश्चन तक भी आ जाया करते हैं। तो हम इसको एग्जैक्टली 5 मार्क्स नहीं कहेंगे। तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। ये मान के चलते हैं कि मिनिमम 5 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड से हम अपना जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है रिसर्च मैथडोलॉजी। तो रिसर्च मेथड आता है या रिसर्च मैथडोलॉजी हम कह सकते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड सिलेबस में है वो आता है हमारा इंग्लिश या कम्युनिकेशन। हम पहले कम्युनिकेशन डाल देते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कंप्यूटर हमारा आता है। तो ICT के अंदर बेसिकली ICT हमारा आता है सिलेबस में। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है रीजनिंग, जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। फिर आता है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन। और नेक्स्ट आता है हमारा GK यानी कि जनरल नॉलेज, जो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। लॉ से रिलेटेड होता है एंड पॉलिटिक्स आ जाती है इसमें। तो ये कुछ ऐसे हमारे सिलेबस है जिनमें हमने ये सारी चीज़ों पर फोकस करना है। अगर और कुछ रह जाएगा तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी। मेरे ख्याल से ये सारा का सारा कवर हो जाएगा सिलेबस में। और मैं इसी तरीके से मैंने भी अपनी प्रिपरेशन की जब मैं एग्ज़ाम में जा रही थी। तो इसी तरीके से प्रिपरेशन अब हम साथ में करेंगे। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, तो गाइस टीचिंग एप्टीट्यूड में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। और हम इसी से रिलेटेड आज टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने के लिए इसका बेसिक मीनिंग यानी कि टीचिंग, जो कि बना है टीच वर्ड से, इसके बारे में समझ लेते हैं। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। ठीक है। जैसे टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, सो टीचेस मतलब कि वो पढ़ा रही है। टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, तो पढ़ाना। अब उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो हम टीचिंग एप्टीट्यूड में अपनी क्लियर करेंगे। तो पहले कि हम समझ लेते हैं, टीचर इकलौता ऐसा रोल मॉडल है बच्चों के लिए जो उन्हें शिक्षा देता है, उन्हें पढ़ाता है। ठीक है, उन्हें ज्ञान देता है। अब ये ज्ञान कोई सा भी हो सकता है, ये शिक्षा कोई सी भी हो सकती है, ये टीच कोई सी भी हो सकती है। ये मान लो आपके जो प्रायर एक्सपीरियंस है, जो पुराने एक्सपीरियंस है, उससे भी आप किसी को गाइडेंस दे सकते हो। तो बेसिकली टीचिंग इज, वी कैन से दैट इट इज अ गाइडेंस। तो बच्चों को गाइड करना, गाइडेंस देना, यही टीचिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। और हम इसी के बारे में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहला हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे कि बेसिकली डिफरेंट ऑथर ने क्या कहा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसका मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों ये टीचिंग एप्टीट्यूड कहा गया है, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी गाइडेंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर बेसिक डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ टीचिंग। सो टीचिंग, जैसे मैंने बोला, टीच वर्ड से आया है और टीचिंग का बेसिक मतलब होता है गाइडेंस। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की कि वो सोशल सोसाइटी को गाइड कर सके। अपने जो जिन्हें नॉलेज नहीं है, जो लेस नॉलेज वाले इंसान हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सके। ये सारी की सारी गाइडेंस हमें टीचर ही दे सकता है। तो टीचर आपका कोई ये नहीं कि आपका कोई मोर मैच्योर पर्सन हो, वो मोर मैच्योर एज में ना हो, वो मोर मैच्योर थिंकिंग में हो, जिसको नॉलेज हो, जिसने कुछ सीखा हो, कुछ पढ़ा हो, वो आगे आप तक नॉलेज पहुंचाए। दैट तभी कहते हैं कि जो टीचिंग है वो फुलफिल हो पाएगी। तो हम कवर करेंगे ये टॉपिक। अभी हम चलते हैं इसके बेसिक मीनिंग। सो मूविंग टू द मीनिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक मीनिंग से। सो टीचिंग इज अ noble profession that shapes the character, caliber and future for an individual। तो टीचिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोफेशन है जो शेप बनाता है, यानी कि जो बेसिक ढांचा है बच्चे का, उसे एक कंप्लीट मॉडल में तैयार करता है, एक बच्चे को शेप देता है, उसकी नॉलेज बढ़ाता है, उसकी मेमोरी बढ़ाता है, उसकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, तो उसको शेप करता है, उसके कैलिबर को शेप करता है। अगर हम कोई काम नहीं करते तो हमें मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो वही उसका कैलिबर देखने के लिए कि वो किस हद तक उस काम को कर सकता है, उसके कैलिबर को इंक्रीज करता है उस मोटिवेशन के थ्रू, लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू, और उसका फ्यूचर बनाता है। तो इसी को ही हम टीचिंग कहते हैं। टीचिंग ना सिर्फ आपने कुछ पढ़ाया और हो गया, ये नहीं, टीचिंग गाइडेंस भी होती है, टीचिंग मोटिवेशन भी होती है, टीचिंग एक उसके पूरे के पूरे एटीट्यूड को चेंज करती है, बच्चे के पूरे उसमें एटिकेट्स भी डालती है, उसमें कैलिबर भी डालती है, ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट करती है, ना सिर्फ इंटरनल बट आउटसाइड डेवलपमेंट भी उसकी करती है। वो सोसाइटी में कैसे रहेगा, कैसे बात करेगा, अगर कोई क्वेश्चन पुट अप करे तो किस तरीके से आंसर देगा, सारा का सारा जो कंप्लीट डेवलपमेंट होती है स्टूडेंट की, वो आपकी टीचिंग ही कर पाती है। Now teaching is to instruct someone about the subject। अगर कोई सब्जेक्ट रिलेटेड, वैसे तो बियॉन्ड सब्जेक्ट भी होती है टीचिंग। आपने क्या सीखा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी आप सीखते हो अपने पास से, अपने एक्सपीरियंस से, उसे ही आगे शेयर करना। उसमें अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं उसे ना दोहराए, वो बताना, दैट इज ऑल कॉल्ड टीचिंग। बट अगर सब्जेक्ट रिलेटेड है, आप किसी टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, मेरा सब्जेक्ट है टीचिंग एटीट्यूड, यानी कि टीचिंग से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो इसके बारे में जितने भी नॉलेज मुझे होगी, मैं वो नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और इसी प्रोसेस को टीचिंग कह रहे हैं। अभी जो मैं कर रही हूँ वो टीचिंग है, मैं आप तक अपनी बात को पहुँचा रही हूँ। आप सुनते हो, रिएक्ट करते हो, वो आपके ऊपर है, बट मेरा यहाँ पे कंसंट्रेशन है कि मैं जो भी मेरे को मेरी लाइफ में मैंने सीखा है अबाउट दिस टॉपिक, आई एम गोइंग टू शेयर दिस टॉपिक विद यू। Now it is a context between more mature personality and a less mature personality। more mature का मतलब ये नहीं कि एज, वो काफ़ी एज में बड़ा है, नहीं, उसने जो भी अपने प्रायर एक्सपीरियंस से सीखा है, जितने भी नॉलेज गेन की है, चाहे प्रायर जॉब से हो, चाहे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मास्टर्स कर ली या मैंने एमफिल कर ली, तो मैं जितना भी अपनी पूरी जर्नी में सीखूंगी, वो सारा का सारा जब मैं दूसरे को उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड समझाऊंगी, तो दैट इज कॉल्ड टीचिंग।
और ये मॉरिसन ने कहा था कि ये एक कॉन्टैक्ट है बिटवीन मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मेच्योर वन। लेस मेच्योर, जिसको कम नॉलेज है उसमें, उसको अगर आप और नॉलेज देते हैं तो ये एक तरीके से टीचिंग कहलाती है, और ये बताई थी मॉरिसन ने। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, जान लेते हैं और कौन कौन से ऑथर टीचिंग की। जैसे हम डिफरेंट ऑथर के बारे में जानना चाहते थे कि जिन्होंने डेफिनेशन दी, उन्हीं में से एक थे हमारे रयान, जिन्होंने ये बताया कि टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। तो टीचिंग क्या है? एक तो स्टिमुलेशन है, गाइडेंस है, डायरेक्शन है और एनकरेजमेंट है। लर्निंग की तरफ आपको एनकरेज किया जाना, मोटिवेट किया जाना, आपको गाइडेंस देना, आपको डायरेक्शन देना कि कैसे पढ़ना है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आपको थ्रू स्टेप बाय स्टेप कि आपको पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के आने हैं, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन, कैसे पढ़ना है, गाइडेंस कैसे पढ़ना है वो आपकी मैं आपको डायरेक्शन यानी कि राह दिखा रही हूँ कि आपको ये चीज़ें करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। जैसे अभी मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया टीचिंग एप्टीट्यूड का। नाउ अगर आप टीचिंग की बात करते हैं तो दूसरा आपका जो नाम आता है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ये जो नेम है आपका टीचिंग का, ये है बोजन का। इन्होंने बताया कि टीचिंग नीड्स 3 क्वालिटीज, टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। वो 3 क्वालिटीज है, नॉलेज, कॉम स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। ये तीनों चीज़ें अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप कहीं कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे अपनी लाइफ में। सो टीचिंग में 3 क्वालिटी होनी, नॉलेज, अगर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और मुझे इसकी नॉलेज ही नहीं है तो मेरे लिए ये टीचिंग, जब मुझे ही नॉलेज नहीं है तो मैं आप लोगों तक ये सब्जेक्ट कैसे पहुंचाऊंगी। तो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और दूसरा बंदा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है उसको, ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स में। और एप्टीट्यूड में किस तरीके से एमसीक्यूज में पढ़ा रही हूँ या किस तरीके से मैं इसे एज अ टॉपिक लेक्चर बना के आपको समझा रही हूँ। तो दीज आर कम्स अंडर दी क्वालिटी ऑफ एप्टीट्यूड। नाउ आपने सभी ने देखा होगा कि जो टीचिंग है, टीचिंग करते ही जैसे हम टीचर का नाम लेते हैं तो टीचर का नाम सुनते ही हमें एक विजुअलाइज हो जाता है कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे अपनी किताबें निकाल के पढ़ा रहे हैं और एक खड़ा हुआ है टीचर और वो उस किताब में से पढ़ के बच्चों को समझा रहा है। हमारे दिमाग में यही आता है कि टीचर वो है कि क्लासरूम में जो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टीचर जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ये भी टीचिंग भी हमारी 2 क्वालिटीज में आती है, एक आती है फॉर्मल और दूसरी आती है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में जब हम एक फील्ड में जाते हैं, जैसे कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ाना और फॉर्मली समझाना अबाउट दैट सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल टीचिंग। ठीक है। और इनफॉर्मल टीचिंग होती है कि जब हम टीचर से ना समझ के, टीचर को हम जानते नहीं, जैसे मैं आपको बता रही थी कि फॉर्मल टीचिंग में क्या होता है कि जैसे टीचर हमारे रिलेशन में नहीं है, हम एक फॉर्मल क्लासरूम में गए हैं, हमने अपने टीचर से हमारा कुछ इतना कांटेक्ट नहीं है, बस वहाँ तक का उन्होंने समझाया, हमने समझा, देन वी केम बैक। और अब ये आता है, ये तो है फॉर्मल, जब हमें इनका टीचर की बैकग्राउंड नहीं पता, टीचर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन हमें पता है कि हमारा गुरु है, ये हमें ये पढ़ाएगा और हमें वो सीखना है। बट होती है दूसरी, होती है इनफॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल टीचिंग में कि हमने जो भी सीखा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में जो हम टीचर से नहीं पूछते, तो हम घर आके अपने पेरेंट्स से क्लियर करते हैं, पापा इसका क्या आंसर था, मम्मा इसका क्या होना चाहिए था। तो वो हमें गाइड करते कि नहीं बेटा आपको ऐसे करना चाहिए था, इसका आंसर ये होना चाहिए था। आपके फ्रेंड्स कभी कभी गाइड कर देते, देखते हो ना कि क्वेश्चन पेपर जो है आपका ओवर हो जाता है, इसके बाद आप क्लासरूम से बाहर निकलते और फ्रेंड्स आपस में पूछते तूने इसका आंसर क्या लिखा था, अरे इसका आंसर तो ये होना था। तो दैट इज कॉल्ड
इनफॉर्मल टीचिंग, जब आपको कोई आपका नॉन टू, चाहे वो फ्रेंड्स है, चाहे वो फैमिली मेम्बर है, चाहे वो कोई भी आपके रिलेटिव में अगर आपको कोई जानकारी देता है, आपको कोई इंफॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और मे बी इन जनरल वेज में भी अगर कोई आपको किसी के बारे में कुछ बताता है जिससे आपको नॉलेज मिलती है और जो आगे जाके आपके यूजफुल यानी कि काम में यूज आए, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। और ये आपको फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी से इनफॉर्मल टीचिंग आपको प्रोवाइड हो जाती है। सो हमारे ये 2 पॉइंट्स हमने जो थे बेसिक चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली है। अब हम आगे मूव करते हैं और अब आगे देखते हैं हम इसमें और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे आता है कि हमने टीचिंग का मीनिंग तो समझ लिया, बट अब हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एप्टीट्यूड का क्या मीनिंग होगा। जैसे मैंने आपको बीच में भी ऑलरेडी समझा दिया था कि एप्टीट्यूड एक टेक्निक होती है, एक स्किल्स होती है कि कैंडिडेट्स को कितना समझ में आ रहा है थ्रू डिफरेंट सेट्स और टेस्ट के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ इसमें इसकी ये स्किल्स है, ये इसको इस तरीके से कर सकता है। सो डेफिनेटली एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू टीच, किस तरीके से कितनी टेंडेंसी होनी चाहिए बच्चे को पढ़ाने में, तो दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। टीचिंग एंड टेस्ट द एबिलिटी टू टीच द कैंडिडेट। तो बेसिकली उसकी एबिलिटी जानने के लिए, बच्चे की एबिलिटी को समझने के लिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड रखते हैं। और आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट में एमसीक्यूज आते हैं और ये ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो आज हमने जाना कि टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक मीनिंग क्या है, और कल की क्लास में यानी जो अब मेरा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए।